से तेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादनोदराञ्जनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगल भूदानं विमलानं नारदंसनमयारं तेरोयसेयरं नमोऽस्यस्य वसिताय नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो सायणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800वीं आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। जय परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की, आरिका रत्न जिज्ञासा श्री माता जी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पुण्य देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनधिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा एक बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रबल पुरुषार्थ करता है तो वही बहिरात्मा सम्यक दर्शन के प्रभाव से अंतरात्मा और पुनः अंतरात्मा जब पुरुषार्थ करता है तब वह साक्षात परमात्मा भी बन जाता है। क्या क्या पुण्य का उदय होगा उस जीव का, क्या पुरुषार्थ होगा उस जीव का जिस जीव ने अनादि के अनंत संसार के उस मुख्य कारण मिथ्यात्व को नाश किया होगा। इस संसार में जितने भी जीव भगवत्ता को प्राप्त कर चुके हैं, ये पक्का मानना उन्होंने अपने जीवन की यात्रा उस मिथ्यात्व गुण स्थान से ही प्रारंभ की। चाहे तीर्थंकर आदिनाथ हो, चाहे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी क्यों ना हो, उन्होंने यह आत्म उत्थान की, आत्म विकास की
अगर यात्रा कहीं से प्रारंभ की है तो वह निगोद की उस सूक्ष्म पर्याय से ही प्रारंभ की, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए जीव ने अनंत दुखों को भोगा। और इस दुख रूपी कार्य का, संसार रूपी कार्य का अगर कोई कारण है तो पहला कारण है मां मिथ्यात्व। 7 तत्वों पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर जिसको श्रद्धान नहीं होता, ऐसे अश्रद्धान रूप परिणाम परिणति से जीने वाले उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। और इस संसार में सबसे अधिक संख्या किसी गुणस्थान में जीवों की है तो वह मिथ्याद गुणस्थान पहला गुणस्थान है। मोह और क्षोभ की परिणति से युक्त होते हुए जो जीवों की कैटेगरी तय की जाती है, अवस्था विशेष तय किया जाता है, उसे आचार्यों ने गुणस्थान कहा। और ये अनंत संसार का सर्वश्रेष्ठ कारण और सबसे पहला आश्रय बंध का कारण कुछ है तो मिथ्याद है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, इसे आचार्यों ने संक्षेप से मिथ्याद कहा। और यहां बैठा हुआ और यहां बैठा हुआ नहीं, सिद्धालय में भी बैठा हुआ प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव अगर आत्मोत्थान की भूमिका कहीं प्राप्त करता है तो वह वीरेन जी मात्र और मात्र मिथ्याद गुणस्थान से ही करता है। अनंत जीव आज भी मिथ्याद गुणस्थान में है। विरले ही पुण्यात्मा होते हैं, विरले ही पुण्यात्मा होते हैं। जैसे मां चने को फूटते हुए देखा, जो चने भाड़ में फूटते हैं एकाध दो ही होते हैं जो उचक कर बाहर फेंक जाते हैं, ऐसे ही अनंत संसार के अनंत दुखों के कारण को जीत कर विरले ही पुण्यात्मा होते हैं। विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो पुरुषार्थ की बदौलत अपने मिथ्यात गुणस्थान को छोड़ते हुए सीधे छलांग लगाते हैं और चौथे गुणस्थान में पहुंचते हैं। पिछली पर्याय में जहां मात्र क्रियाओं को ही समझते हुए वज्रजंग श्रीमती की पर्याय में जहां उस जीव ने द्वय निर्ग्रंथ मुनिराजों को जंगल में आहार दिया था और उस आहार का बीज ऐसा फलीभूत हो गया, किए गए निर्ग्रंथ गुरु के उस आहार दान के उपकार का प्रतिफल ही समझ लो कि वे द्वय मुनिराज भोग भूमि में पहुंचकर उन दोनों के लिए सम्यक उत्पत्ति के लिए निमित्त बने। जो अनंत 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 संसार का अनंत दुख था, वह एक क्षण में तत्वों के श्रद्धान और सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो गया। जो आत्मा का श्रद्धान गुण है, उस श्रद्धान गुण की ही वह सर्वोत्कृष्ट अवस्था जिसे आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन कहा, 7 तत्वों के साथ साथ जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान है, वह सम्यक दर्शन है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को 7 तत्वों पर श्रद्धान है? मां, सच्चे देवशास्त्र गुरु को कितना हम मानते हैं और सच्चे देवशास्त्र गुरु की कितना मानते हैं, इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें सम्यक दर्शन है भी कि नहीं। क्योंकि दिखाने के लिए देवशास्त्र गुरु को मान लेना फिर भी आसान है, पर देवशास्त्र गुरु की भी जो मानता है, देवशास्त्र गुरु को मानने के साथ साथ वास्तव में वही एक सच्चा श्रावक सम्यक दृष्टि कहलाने की योग्यता रखता है। उस तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जीव ने भोग भूमि की उस पर्याय में
पहले गुणस्थान का अनंत संसार का छेद करते हुए अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण मात्र संसार शेष कर दिया। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ने अगर मां एक मिनट के लिए भी आपने भी अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो विश्वास मानना संसार अब दीर्घ नहीं बचा। संसार अब दीर्घ नहीं बचा है। अल्प पुरुषार्थ से वह अंतरात्मा भी परमात्मा बनने के मार्ग पर लग जाएगा। और उस परमात्मा बनने की पहली सीढ़ी अगर कोई है तो सम्यक दर्शन चौथा गुणस्थान है। बीच के दो गुणस्थान तो नीचे गिरने के और मिश्र अवस्था के हुआ करते हैं। जब क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन को जीव चौथे गुणस्थान में प्राप्त करता है तो क्षयोक्षम के कारण से या उपशम सम्यक दर्शन के कारण से जब समय समाप्त होता है, काल समाप्त होता है सम्यक दर्शन का, तो वह नियम से गिरते हुए दूसरे या तीसरे गुणस्थान को प्राप्त करता है। और पुनः जब सम्यक दर्शन या सम्यक प्रकृति की उदय को प्राप्त करता है, वह सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त करता है। जो जीव को मोहित करने वाला मोहनीय कर्म है, ऐसे उस मोहनीय कर्म दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के निमित्त से ये सम्यक दर्शन की प्रकृतियों को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का निमित्त वह बहिरात्मा जीव प्राप्त करता है। वह मिथ्या दृष्टि भी श्रेष्ठ है, वह मिथ्या दृष्टि भी श्रेष्ठ है नितिन। जो सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करता है और वह सम्यक दृष्टि दिखावे के लिए बना हुआ आज का श्रावक श्रेष्ठ नहीं है, जो मात्र दिखावे के लिए तो सब कुछ करता है पर उसे अपने धर्म पर, अपने गुरु पर, अपने जिनवाणी पर, अपने आगम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उस जीव ने 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोक्षम या उपशम करते हुए क्षायिक, औपशमिक या क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए जीवन का सर्वश्रेष्ठ पद सम्यक दर्शन रूपी, सम्यक दृष्टि रूपी उसने प्राप्त कर लिया। भू भूमि के पर्याय में तीर्थंकर आदिनाथ में सम्यक प्राप्त किया और अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया। क्योंकि ये तो शायद आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उमा स्वामी भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग कहा। मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए पहला ही सूत्र कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया उसने मोक्ष मार्ग एक देश प्रारंभ कर लिया। जैसे ही पुनः चौथे गुणस्थान में प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से उस मिथ्यात गुणस्थान का छेद करने वाले जीव ने, सम्यक दृष्टि श्रावक ने पुरुषार्थ किया और जो श्रावक के जो 12 व्रत थे उन 12 व्रतों को धारण कर लिया। जब तक श्रावक इन 12 व्रतों को या दूसरी प्रतिमा को जीवन में धारण नहीं करता तब तक उसकी व्रती संज्ञा प्रारंभ नहीं होती। और जैसे ही इन 12 व्रतों को धारण करता है वह चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान की ओर अव्रती सम्यक दृष्टि के बाद वह देश विरत सम्यक दृष्टि 5वें गुणस्थान को प्रकट करता है। 5 पापों का एक देश त्याग करना। मां, पाप नहीं करते ना आप लोग? 5 पाप होते इतना जानते हो? कौन कौन नहीं जानता? कौन कौन नहीं जानता 5 पाप होते? अब ये बताओ कौन कौन जानता है 5 पाप होते? अब जानते सब है, मैं पूछना चाहता हूं कितनों ने छोड़े हैं 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों को जो स्थूल रूप से यानी मोटा मोटी रूप से छोड़ता है, एक देश त्याग करता है, वे श्रावकों के 5 अणुव्रत कहलाते हैं। 5 अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इन सबको मिलाकर 12 व्रत जो श्रावक के देश व्रत चारित्र के रूप में, एक देश चारित्र के रूप में होते हैं, इनको ग्रहण करने वाला वह पुण्यात्मा जीव ही
नियम से पांचवें गुणस्थान को प्राप्त करता है। अद्भुत परिणति उस पंचम गुणस्थान वर्ती और पांचवें नहीं, चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव की भी होती है। वह प्रत्येक क्रिया विवेक पूर्वक करता है। देश व्रत नहीं होने पर भी चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र उस सम्यक दृष्टि जीव के पास होता ही होता है। ये बहुत सारे तथाकथित विद्वान आज कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव इतना तो कर सकता है, श्रावक है। बिल्कुल नहीं कर सकता। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है वह कभी रात्रि भोजन, बोलो रात्रि भोजन, आप लोग सब जगह हिल रही, थोड़ी ऐसी। सम्यक दृष्टि जीव नियम से कुलाचार का पालन करेगा। जैनियों ज्ञानियों कम से कम इतना विवेक तो जीवन में रख लो। जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल के 3 कुलाचार आचार्यों ने कहा है, रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, और जब भी पानी का प्रयोग करेंगे छान कर ही पानी का प्रयोग करेंगे। माँ पीने के लिए नहीं, पीने के लिए तो फिर भी कर लेते हैं। पीने के लिए कितना पानी पीते? 2 लोटा 4 लोटा 5 लीटर पानी बहुत हो गया, दिन भर में पी लिया। पर फैलाते 50 लीटर है क्या? सब पानी छान कर अपने सम्यक की परीक्षा करना, अपने श्रद्धान की परीक्षा करना। जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, युवाओं इतना 3 संकल्प लेने का निर्णय कर लेना। छने पानी का प्रयोग, अभक्ष्य का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग। कितनों का है? गिने चुने 10-12 लोग उनके हाथ खड़े हो रहे हैं। माँ रात्रि भोजन का त्याग का अर्थ पानी, काजू, किशमिश, सुपारी। अब बताओ कितने हाथ बचे? 4, 6, 10 हाथ बचे। रात्रि मतलब सूर्यास्त के 48 मिनट पहले, 8 बजे तक नहीं। 10 हाथ और कम हो गए। धीरे धीरे शायद मैं पूर्ण बात कह दूं तो शायद 1 आध 2 4 के ही हाथ ऊपर खड़े रह जाएंगे। फिर सोच लो किस बात के हम जैनी हैं और किस बात के हम अपने आप को सम्यक दृष्टि और किस बात के हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त और श्रद्धालु मानते हैं। अभी आगम की व्यवस्थाएं, जिन धर्म की व्यवस्थाएं हमने समझी ही नहीं है। मैं महाव्रतों की, मुनिराजों की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं और देशव्रती प्रतिमाधारी श्रावक की नहीं। एक अव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक जो चतुर्थ गुण स्थान में होता है वह कभी रात्रि भोजन नहीं करता। सप्त व्यसन का पूर्ण रूप से उसका त्याग होता है। कितनों का त्याग है? शराब, जुआ ऐसे करना नहीं भिन्न विषय होता है, पर बुद्धि पूर्वक कभी संकल्प लिया। सप्त व्यसनों का त्याग होता है। सम्यक दृष्टि जीव का सप्त व्यसनों का त्याग होता है। वह सप्त व्यसनों के त्याग के साथ साथ 8 मूल गुणों को भी श्रावक धारण करता है। आप बोलो कितनों के पास 8 मूल गुण हैं? विरले ही सोच समझ के ऐसे धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। हाँ करूं ना, हाँ ना। सोच लो, विचार कर लो। अभी हम सम्यक दृष्टि श्रावक भी बन पाए नहीं बन पाए पता नहीं। अद्भुत चर्या उस सम्यक दृष्टि श्रावक की होती है। और जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है हर पल हर समय तड़पता है कब वह समय आ जाए कि मैं भी साधु बनूं, मैं भी पिछी कमंडल धारण करूं, मैं भी संयम मार्ग पर चलूं। ये एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। और जो संयम से, नियम से, व्रतों से डरता है वह कभी जीवन में सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। कल बहुत सारों की परीक्षा हो गई आहार देते देते, हुई थी ना। बहुत सारे तो आहार देने से पीछे भाग गए कि भैया जी तो बहुत नियम दे रहे हैं, हमें तो आहार ही नहीं देना, चल जाएगा आहार नहीं देना, पर नियम नहीं ले सकते। सम्यक दृष्टि 7 भयों से, 7 व्यसनों से दूर होता है। उसे पक्का विश्वास होता है, चाहे सर फूटे चाहे माथा फूटे, पर मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान लिया है। न भय से, न राग से, न स्नेह से, न लोभ से कभी वह कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के सामने झुकता ही नहीं है। और आज
थोड़ा सा सरदर्द नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ कष्ट नहीं होता है, कहाँ कहाँ मिथ्यात्व के दर पे जाकर व्यक्ति माथा टेक लेता है। निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो। ज्ञानियों, मैं पुनः पुनः यही कहना चाहता हूँ, जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय से, जैन कुल से जाने से पहले कुछ ले जाओ नहीं ले जा पाओ, कम से कम सम्यक दर्शन साथ में ले लो। एक क्षण, एक मिनट तो सम्यक दृष्टि बन जाओ, पक्का मान लेना तुम्हारे अनंत संसार का अंत उसी क्षण हो जाएगा, उसी क्षण अंत प्रारंभ हो जाएगा। वह चौथे गुण स्थान से जीव पांचवें गुण स्थान में पहुंचता है, जहां देश व्रतों को धारण करता है, और वह अद्भुत समय आता है जब पुनः जीव वह पांचवें या चौथे गुण स्थान से सीधे पुनः छलांग लगाता है, जंप करता है, और वह सातवां गुण स्थान प्राप्त करता है, जो निर्ग्रंथ मुनियों का अप्रमत्त रूप संयत परिणामों से युक्त होते हुए वह दिगंबर भेष पिछी कमंडल को धारण करता है। अद्भुत अद्भुत चर्या, अद्भुत परिणति निर्ग्रंथ मुनिराजों की हुआ करती है। कई बार माताओं, भगवान को तो सुनाया होगा ना जाके मंदिर में, मेरी भावना विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की, बोलो ना, नहीं आता आप लोगों को? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। कितनी अद्भुत परिणति होगी उन साधुओं की, जो एकेंद्रिय जीव से लेकर संघी पंचेंद्रिय जीव की भी रक्षा के लिए हर समय पुरुषार्थ करते हैं। पर क्या करे आज का तथाकथित श्रद्धालु श्रावक, तथाकथित श्रद्धालु भक्त चौधरी जी निर्ग्रंथ मुनिराजों के उपकारों को, उनके परिणाम परिणति को समझ नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं राग द्वेष के परिणाम खड़े करते हुए अपना पराया, इनका उनका, पर नाना प्रकार के भेदों को प्रकट करता है। उन्होंने तो भेद विज्ञान से अपने आत्मा, अपने शरीर को भी भिन्न मान लिया। हम साधुओं को में भी भेदभाव करते हुए कहीं ना कहीं अपने आत्मा की ही विडंबना कर रहे हैं। थोड़ा सा विवेक पूर्वक माताओं, उनके उपकारों के बारे में जीवन में और जीवन में नहीं, आचार्यों ने तो सभी श्रावकों को आपके लिए कहा है कि मुख में ग्रास रखने से पहले, मुख झूठा करने से पहले युवाओं एक बार उन निर्ग्रंथ गुरुओं के बारे में सोच लेना, विचार कर लेना। वे धरती के देवता कैसे उस दिगंबर मुद्रा के साथ ठंडी गर्मी, भूख प्यास सब कुछ सहन करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते हैं, वे सब कुछ करते हैं। और पुनः ये जीवन में याद रखना, आज अगर आप प्रमोद जी किसी कारण से आप अगर अपने आप को दिगंबर जैन कहलाने की योग्यता रखते हो, मात्र और मात्र दिगंबर मुनिराजों की ही ये बदौलत है। वे 22 परिचय सहन करते हैं और आप दिगंबर जैन कहलाने की योग्यता प्राप्त करते हो। उनके उपकारों को जीवन में कभी मत भूलना, उनके उपकारों को जीवन में कभी मत भूलना, उनके उपकारों को जीवन में कभी मत भूलना। इस संसार के, इस ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ बने हैं, चाहे सम्मेद शिखर जैसा तीर्थ क्यों ना हो, चाहे इस लोक के, मध्य लोक के कोई तीर्थ क्यों ना हो, ये मात्र और मात्र निर्ग्रंथ के चरण रज पढ़ने से ही बने हैं। सम्मेद शिखर कैसे बना? सम्मेद शिखर मां आप लोग नहीं गए? भगवान बनकर मोक्ष प्राप्त करके वे सम्मेद शिखर नहीं पहुंचे थे। वे अरिहंत भी धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज थे, और अरिहंतो बनकर, वह निर्ग्रंथ बनकर ही उस सम्मेद शिखर पर पहुंचे, और वहां उन्होंने साधना तपस्या की। उसका प्रतिफल हुआ कि वह शाश्वत निर्वाण भूमि हो चुकी। ये सोचो, जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ होए। जहां जहां गुरु के चरण पड़ते हैं वही तीर्थ होता है। अद्भुत परिणाम, अद्भुत परिणति, एक एक जीव के प्रति उपकार की
और स्वार्थ त्याग, अभी अभी बोला ना आप लोगों ने, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। हम तो थोड़ी सी भी तपस्या नहीं कर पाते। थोड़े से ठंड के दिन आते हैं, ये स्वेटर, ये शाल, ये मफलर, ये दिखावा। सोचो सोचो धरती के देवताओं की परिणति कैसी होगी। पुराण ग्रंथों में कथन आता है, पुराण ग्रंथों में कथन आता है अली भाई, वो हर हर श्रावक को उन दिगंबर मुनियों का प्रतिदिन एक क्षण तो ध्यान चिंतन करना ही करना होगा। आहार ग्रह भोजन करने से पहले, रात्रि सोने से पहले, जब जब समय मिले तब तब विचार करना होगा वे कैसे परिचयों को सहते होंगे, कैसे परिचयों को सहते होंगे। 2 4 8 10 दिन एकासन करते हैं। क्यों माता, वो 10 लक्षण में करते ना एकासन? कितनी बार कहते पता है? इस बार 10 एकासन करे थे, एक उपवास भी किया था। फिर जिन्होंने जीवन भर एकासन ग्रहण किया, आहार भी ग्रहण करते हैं, तो जो श्रावक जैसा पड़गान करके देता है वह आंख नीचे करके अंजलि को देखकर ग्रहण कर लेते हैं। धन्य है, धन्य है वे धरती के देवता, धन्ना ते भगवंता। एक बार बोल दो, धन्ना धन्ना ते भगवंता। आवाज नहीं आ रही है, ठंड ज्यादा पड़ रही है। धन्ना ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती धरती के देवता, जो जगत के हर प्राणी के हित के लिए पुरुषार्थ करते हैं। क्या दिया बानपुर वालों? निर्ग्रंथ मुनिराजों को आरिका माँ ने 4 महीने 20-22 दिन यहां तपस्या साधना की। आपने क्या दिया? क्या दिया? वो भी आहार अली भाई तभी दे पाए जब उनके पुण्य का उदय है, नहीं तो बहुत दिनों की प्रतीक्षा। तुमने पड़गान किया, सब कुछ किया, पर जैसी ही पहली अंजलि की और आ गया विघ्न। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। चुटकी भर मुट्ठी भर कुछ देने से आपने बहुत कुछ नहीं दिया। दिया तो तुमने एक बार, और लिया कितनी बार भट्टो? लिया कितनी बार? जितनी बार गए आशीर्वाद नहीं मिला तब तक खड़े, महाराज महाराज आशीर्वाद तो दे ही दो। सोचना हम देते कितना है और लेते कितना है। वो तो लुटा ही रहे, वो तो लुटा ही रहे है, पर लेने वालों को लेने की कला भी तो आनी चाहिए। वह अद्भुत परिणति, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना बिना, जोर से बोलो, बिना खेद के। कोई खेद नहीं, कोई गम नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम जिस कमरे में, जिस पाटे पे, जिस स्थान पर जैसे रोको, उन्हें कोई विकल्प नहीं। वे तो अपनी साधना में लगे हैं। पुनः जब पुरुषार्थ आगे बढ़ने का वे निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं, वे 7वें गुण स्थान से वह श्रेणी चढ़ते हुए 8वें 9वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। अगर प्रकृतियों का उपशम किया है तो वो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, और क्षपणा की है तो क्षायिक श्रेणी चढ़ते हुए वे सूक्ष्म कृष्टि, बादर कृष्टि आदि करते करते पहले बादर कृष्टि यानी मोटे मोटे कर्मों को और टुकड़ों में बांटते हुए वह अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि गुणस्थानों को प्राप्त करते हुए, यानी 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान और 10वां गुणस्थान, जहां क्षीण मोह, उस क्षीण मोह को प्राप्त करते हैं। और जैसे ही सूक्ष्म कृष्टि के माध्यम से 10वें गुणस्थान में, सूक्ष्म कृष्टि के माध्यम से 10वें गुणस्थान में मोह का नाश कर देते हैं, उस मोह का नाश होते ही क्षय करने के कारण से वह 10वें गुणस्थान से सीधे 12वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, सीधे 12वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। और उस सबसे बड़ा शत्रु जो जीव का था, आत्मा का था, वह मोहनीय कर्म था। और मोहनीय कर्म को जीतने से वे जित मोह 12वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। और जिन जीवों ने कर्म प्रकृतियों का उपशम किया है
वे उपशम श्रेणी चढ़ते हुए 11वें गुण स्थान को प्राप्त करते। काल क्षय और भव क्षय के कारण से वे 11वें गुण स्थान से उतरकर पुनः नीचे पहुंचते हैं। कभी कभी युवाओं, आपने सांप सीढ़ी खेली? सांप सीढ़ी खेलते खेलते वह सीढ़ी चढ़ के बिल्कुल अब 99 तक पहुंच गए, 98 तक पहुंच गए, और 99 पे गटकने के लिए बैठ गया, और माना कि 98 से वह सीधे एक आंकड़ा आ गया और 99 पे गए, सीधे शुरू से लेकर नीचे आ गए। बिल्कुल ऐसी परिणामों की स्थिति हुआ करती है। उपशम जब तक है तब तक वह काल जब तक था तब तक उसका अंतर मुहूर्त काल 11वें गुण स्थान, बस अब 12वां 13वां 14वां अरिहंत ही बनना था, अगले स्थान अरिहंत का था। पर ऐसा कर्मोदय आया कि 11वें गुण स्थान से सीधे पुनः दूसरे चौथे पहले गुण स्थान में जीव पहुंच जाते हैं। क्या करें? कर्म के आगे, कर्मोदय के आगे, तीव्र कर्मोदय के आगे किसी का कोई पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता है। जो 12वें गुण स्थान में होते हैं वे अपने बचे हुए शेष 3 घातिया कर्मों, 4 घातिया कर्मों में से एक मोहनी कर्म का नाश हो गया, शेष 3 घातिया कर्मों को नाश करने के लिए वह दूसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ करते हैं। पहला 10वें गुण स्थान में प्रारंभ किया। किन्हीं आचार्यों का कहना है कि 12वें गुण स्थान से ही शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। किन्हीं आचार्यों का कहना है कि 8वें गुण स्थान से वह शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। हम दोनों आचार्यों को प्रमाण माने। 12वें गुण स्थान में उस दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से वे बचे हुए 3 कर्मों का पुनः नाश करते हैं, और 3 कर्मों का यानी 4 घातिया कर्मों का जैसे ही नाश होता है, वे जो निर्ग्रंथ मुनिराज थे वे स्नातक बनते हैं और 5000 धनुष ऊपर केवल ज्ञान के साथ समोषण में विराजमान हो जाते हैं। जमीन से कितने ऊंचे? 5000 धनुष ऊपर जमीन से अधर में विराजमान हो जाते हैं, और वह सौधर्म कुबेर को आज्ञा देकर समोषण की रचना करता है। कल देखा समोषण वास्तव में सभी प्राणियों के लिए जहां शरण होती है, सभी जीवों के लिए जहां शरण होती है वही समोषण होता है। और वास्तव में कल बानपुर पंचकल्याणक का आदिनाथ भगवान के इस बानपुर नगर के पंचकल्याणक का समोषण और केवल ज्ञान कल्याणक सार्थक हुआ। सभी समाज को समोषण के रूप में वहां स्थान प्राप्त हो गया। वे अद्भुत अतिशय शांतिनाथ भगवान का, अद्भुत अतिशय वास्तव में शांतिनाथ भगवान का था। वे 5000 धनुष ऊपर भगवान समोषण में विराजमान हो गए। क्या विभूतियां! जो चक्रवर्ती 14 रत्न 9 निधि का अधिकारी होता है, वे 14 रत्न 9 निधियां समोषण के द्वार के बाहर, कहां समोषण देखा ना आपने, प्रतिकृति तो देखी होगी। चारों दिशाओं में वह गोपुर द्वार होते, तो उन द्वारों के बाहर एक तरफ 14 रत्न 9 निधियां, ऐसे दोनों तरफ, ऐसे चारों दिशाओं में। क्या अद्भुत! अगर समोषण की व्याख्या करने बैठ जाओ तो पूरा दिन घंटों कम पड़ जाएंगे। ऐसी अद्भुत रचना मिनटों में विक्रिया के माध्यम से वह सौधर्म की आज्ञा से कुबेर कर लेता है। मिनटों में वह कुबेर रचना कर लेता है। और वे चतुर्मुखी अतिशय से युक्त, वैसे तीर्थंकर भगवान एक ही होते हैं, पर समोषण का अतिशय होता है कि जिस दिशा में श्रावक बैठे हैं, जिस दिशा में श्रोता बैठा है, उन्हें लगे कि हमारी ही तरफ भगवान मुख करके बैठे हैं। यूं तो वो पूर्व दिशा में ही तीर्थंकर भगवान का मुख होता है, पर वह समोषण का अतिशय ऐसा कि चारों दिशाओं में उनकी प्रतिकृति दिखने लगती है। और 12 सभा, उनके एक श्रोता, अद्भुत रचना उस समोषण की होती है। कितनी अद्भुत बात!
इतना सारा वैभव है, पर वैभव को, बाह्य लक्ष्मी को किसी प्रकार से तीर्थंकर भगवान ने स्पर्श किया ही नहीं। सिंहासन पर भी बैठे तो वो भी अधर बैठे, सिंहासन को स्पर्श नहीं। पुष्पवृष्टि भी हो रही है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। भामंडल लगा है, जहां एक नहीं, वह प्रत्येक जीव की भूत भविष्य और वर्तमान के भाव भी झलक रहे हैं। एक एक अद्भुत व्यवस्थाओं के साथ वह समोषण की रचना हुई। फिर वे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान समोषण में जाकर बैठ गए, विराजमान हो गए, और जो वह पुरुषार्थ जीवन भर किया था, वह अंतिम समय अब सामने आकर खड़ा हो गया। कब वह दिन आएगा, कब वह क्षण आएगा, इसका इंतजार जैसे जैसे आप सभी को भी हुआ करता है। कब वह समय आएगा जब परीक्षा का रिजल्ट, परीक्षा तो दी होगी ना आप लोगों ने, परीक्षा नहीं दी आप लोगों ने, पेपर दी ना अहिंसा, पेपर देने के बाद भले ही पेपर कैसे ही गया हो, पर यही उम्मीद रहती है कम से कम पास तो हो ही जाए, कम से कम इतने तो आ ही जाए। फिर रिजल्ट की कितनी कितनी इच्छा, कैसी व्यवस्था होती है। बिल्कुल यही परिणाम शायद जीव के चल रहे हैं कि इतना पुरुषार्थ करते हुए वह मिथ्यात्व गुणस्थान से सम्यक दृष्टि बने, मुनिराज बने, 8वां 10वां 12वां गुणस्थान, और वहां से पुनः 4 कर्मों को जीतकर अरिहंत अवस्था तीर्थंकर पद को प्रकट कर लिया। उस आदिनाथ के जीव ने कभी मिथ्या दृष्टि थे, कभी निर्ग्रंथों को आहार दे रहे थे, अब स्वयं निर्ग्रंथ और अरहंत अवस्था को प्राप्त करके समोषण में विराजमान हो गए थे, और समोषण विघट गया। आयु के अल्प समय, अल्प निषेक शेष रह गए, समोषण विघट गया। जितने जितने पुण्यात्मा भव्य जीव थे, उन प्रत्येक पुण्यात्मा भव्य जीवों के लिए उपदेश देते हुए, कृतार्थ करते करते, वह केवल ज्ञान भी आत्म कल्याण के मार्ग के लिए प्रशस्त करते हुए वह बाह्य विभूति को भी उन्होंने छोड़ दिया, और कैलाश पर्वत पर वे आदिनाथ भगवान पहुंच गए योगों का निरोध करने के लिए। 13वें गुणस्थान के उस अंत समय को प्राप्त करने से पूर्व उन्होंने उस तीसरे शुक्ल ध्यान को प्रारंभ किया। ध्यान रखना, यहां अब कोई विकल्प नहीं बचा, ना ध्यान का, ना ध्येय का, ना पिछी का, ना कमंडल का, ना समोषण का, ना योग का, ना निरोध का। बस आत्मा से आत्मा में, आत्मा के लिए किया जाने वाला मात्र और मात्र अखंड आत्मा का ध्यान प्रारंभ हो गया। ना किसी को आशीर्वाद देना, ना किसी को देखना, कौन आया कौन गया, किसके लिए क्या, सब विकल्पों से शून्य, निर्विकल्प मात्र और मात्र आत्मा का ध्यान। इस कदर वहां पर प्रारंभ हो चुका। जो जीवन भर की साधना की थी, और एक जीवन की नहीं, कई भवों की ज्ञानियों ध्यान रखना, 1 मिनट 1 घंटे में कोई परमात्मा नहीं बनता। कई भवों का पुण्य जब फलीभूत होता है, कई वर्षों की, कई भवों की, पर्यायों की तपस्या जब फलीभूत होती है, तब जाकर कभी ऐसा फल और ऐसा साक्षात्कार घटित होता है। भूल मत जाना, कारण कार्य व्यवस्था, ये पीछे के सब 13 गुणस्थान 14 गुणस्थान ये कारण थे, और साक्षात सिद्ध अवस्था जो प्रकट करने वाले हैं, वह सिद्ध अवस्था साक्षात कार्य था। अब कोई कारण नहीं बचा, वह 13वें गुणस्थान तक, 14वें गुणस्थान तक वे कारण परमात्मा थे। अब वह गुणस्थान अतीत होते ही वह कार्य परमात्मा बनेंगे। अभी तो मात्र कारण समय सार था, अब साक्षात कार्य समय सार वे अपने जीवन में घटित करेंगे। अंतिम क्षण बचे हैं। बानपुर वालों, नायक जी, अंतिम क्षण बचे हैं। पता नहीं फिर कब, कहां, कैसे, सुना होगा ना।
क्या पता फिर कब कहाँ मुलाकात हो। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। 170 जरूरी नहीं है नितिन यही हो, 170 स्थानों पर जाकर होने हो, तो क्या पता यही से शुरुआत हुई इस वर्ष के पंचकलर्ण की, हो सकता है आने वाले 170 हो। जरूरी नहीं है पर पुनः यहाँ मिले, जरूरी नहीं है पुनः हम यही वहां पर मिले, क्योंकि जो एक बार जाता है वो पुनः पुनः वापस नहीं आता। 2-2.5 साल बाद तो बानपुर आ पाया, पता नहीं 3-5-10 साल बाद कब लौटना होगा, कोई कोई भरोसा नहीं। ये तो पक्का मान लो बानपुर वालों, ये तो पक्का मान लो, अभी तो 2-2.5 साल बाद फिर भी माताजी के निवेदन पे, माताजी के आग्रह पर हम पहुंच ही गए थे। अब 2-5-10 साल बाद भरोसा नहीं है कब कहाँ कैसे मुलाकात हो। वह 13वें गुणस्थान, अरे अभी भगवान जा रहे हैं, बैठो तो, अंतिम क्षण बचे हैं, अनुभूत कर लो, अनुभूत कर लो, एक क्षण आंख बंद करके अनुभूत कर लो क्या अद्भुत परिणति होगी। वे ध्यान में बैठे हैं कैलाश पर्वत की उस चोटियों में जहां बर्फीली हवाएं चल रही है, और हाथ पर हाथ रखे हुए वह आत्मा के ध्यान में बैठे हैं। 13वें गुणस्थान में उन्होंने पुरुषार्थ किया, और वह तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन्होंने शेष जो अघातिया कर्म बचे थे उन पर पुरुषार्थ करते हुए कुछ कर्मों की प्रकृतियों को नाश करके वे 14वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। और 14वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए वह चौथा शुक्ल ध्यान प्रारंभ करते हैं। अनुभव करो, अंतिम 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 कुछ क्षण, मिनट नहीं बचे, मात्र समय, मात्र कुछ समय ही शेष बचा। वह 5 लघु बीजाक्षर, 5 लघु बीजाक्षरों को जैसा ही उच्चारण करने का समय काल होता है, अ ओ रिरी रिरी, बस 5 अल्प बीजाक्षरों में ही भगवान का मोक्ष हो जाता है। वह कर्मों के वे कर्मों के नाश करते हुए परमात्मा बन जाते हैं। अभी कभी कभी वे बहिरात्मा थे, फिर अंतरात्मा बने, अब साक्षात परमात्मा, सकल परमात्मा सिद्ध बनकर सिद्धालय में जाकर शाश्वत सुख को भोगने वाले अनंत चतुष्टय नहीं अपितु 8 उन विशेष गुणों को प्रकट करने वाले वे परमात्मा बन गए। माघ कृष्णा चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्त है। आज भी चतुर्दशी है, चतुर्दशी 8:40 से शुरू हो रही है, पर वह माघ कृष्णा, आज भले ही मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी है, मिलता जुलता ही समय है, इसलिए हमेशा तो 7 बजे भगवान चले जाते हैं, पर इस बार पता था दूर से आने वाले भक्तों के लिए थोड़ी देर तक रुके थे कि देर तक पहुंचेंगे तो भगवान भी भक्तों को भी साथ ले जा पाए। जैसे ही भगवान का मोक्ष हुआ, कैलाश पर्वत पर वे स्वर्गों के देव जिन्होंने 4 कल्याणक मनाए थे, सौधर्म कुबेर आदि भी भगवान के मोक्ष कल्याण की पूजा आराधना करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान का जो शरीर होता है वह शरीर कपूर के भांति उड़ जाता है, पर शरीर के नख और बालों में जहां आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं, ऐसे स्थान वहीं पर पड़े रहते हैं। और सौधर्म जैसे ही वह मोक्ष कल्याणक की पूजा करने के लिए वहां पहुंचता है, उस नख और बालों को एकत्रित करता है, अग्नि कुमार जाति के देवों को आदेश देता है, और वह नख और बालों का संस्कार वहां पर होता है। किन्हीं आचार्य भगवंतों ने अपने पुराण ग्रंथों में ये भी लिखा कि विक्रिया के माध्यम से वह पुनः सौधर्म एक आकृति बनाता है, और उस आकृति के साथ नख और केशों के संस्कार अग्नि कुमार देवों के माध्यम से वह करता है। वह कैलाश पर्वत पर जैसे ही भरत को भी समाचार मिलता है कि तुम्हारे जो पिता
इस युग के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का मोक्ष हुआ है, वो भी अपना सब पुरुषार्थ सब कार्य छोड़कर वह कैलाश पर्वत पर पहुंचता है। और भगवान तो चले ही गए थे, भगवान का तो मोक्ष हो ही गया था। अब जैसे ही भगवान का मोक्ष हुआ देखता है, वो रोता है, बिलखता है और एक पत्थर पर जाकर फूट फूट कर आंसू बहाने लगता है। जो स्वर्गों से आया हुआ सौधर्म है, उसे भी आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, ये भी भावावतारी है, ये भी मोक्ष जाने वाला है, ये मोक्षगामी है, और भगवान के मोक्ष का इसको आनंद नहीं हुआ, खुशियां नहीं हुई। माताओं, आपको नहीं हुई? भगवान चले गए, सुबह की बेला में भगवान चले गए और दोपहर में सब चले जाएंगे अपने अपने घर, सब चले जाएंगे अपने अपने घर। ऐसा ही है। वो भी रोने के लिए बैठ गया। सौधर्म आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा, क्यों भरत, तुम चक्रवर्ती हो, तुम्हें भी तो मोक्ष जाना है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा? भरत कहता है, सौधर्म, भगवान का मोक्ष किसे अच्छा नहीं लगता, और वे तो मेरे जन्मदाते पिता थे, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने सब कुछ हमें सिखाया, धर्म मार्ग सिखाया, धर्म पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ सभी पुरुषार्थों को उन्होंने हमें बताया, सब कुछ हमारे लिए समझा के चले गए, फिर तुम क्यों रो रहे हो? जब तुम्हें पता है भगवान के 4 कल्याणक हो चुके थे, तो उनका मोक्ष होगा, ये तो नियत था, ये तो पक्का था, फिर तुम बिलख क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? वह भरत कहता है, चक्रवर्ती कहता है, क्या बताऊं सौधर्म, क्या बताऊं। और स्वाभाविक सी बात है मां, कोई रोते समय दुख के समय में पूछने आ जाए तो बोलो ना, और ज्यादा रोना आता है। जैसे ही सौधर्म पहुंचता है, पूछने को होता है, वो और ज्यादा बिलखने लगता है। वो कहता है, भाई हुआ क्या, तुम्हें भी मोक्ष जाना है, तुम्हें भी केवल ज्ञान होगा, तुम भी इस संसार से छूट जाओगे, रो क्यों रहे हो? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात वह भरत सौधर्म से करता है, कहता है, क्या करूं सौधर्म, क्या करूं सौधर्म, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मुझे पता है भगवान का मोक्ष हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद है, पर उससे 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 कई अधिक दुख इस बात का है, भगवान के मोक्ष जाने का दुख नहीं है। मैं भी मोक्ष जाऊंगा, मुझे भी केवल ज्ञान होगा, पर जब भी कोई विकल्प होता था, जब भी कोई विकल्प होता था, जब भी कोई भीतर विकल्प होता था, कोई प्रश्न उठता था, कोई समीचीन विकल्प उत्पन्न होता था या किसी प्रकार का विकल्प होता था, मैं दौड़कर केवली भगवान आदिनाथ के चरणों में पहुंचता था और उनसे समाधान प्राप्त करता। अब मैं विकल्पों का समाधान कहाँ प्राप्त करूं? मैं केवली बनूंगा, मैं मोक्ष भी चला जाऊंगा, पर तब तक क्या करूं? तब तक मैं किससे प्रश्न पूछूं? अपने जीवन का समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए मेरे पास एक ही स्थान था, अब मैं किससे पूछूं? अब मेरे लिए पूछने के लिए, अब मेरे लिए शरणभूत जो थे वे तो चले गए, क्योंकि समय जाने का, माताओं, समय जाने का सबका हो गया, पक्का हो गया, पक्का हो गया। अब तो भगवान का मोक्ष भी हो गया, अब तो भगवान का मोक्ष भी हो गया। देखते देखते कभी 21 को अगवानी भी की थी। माता जी के 4 महीने 22 दिन लगभग आप सभी ने सेवा भी की थी। अब समय, भगवान की विदाई तो हो गई, अब सबकी विदाई का समय है, सबको जाना है, सबको एक दिन इस संसार से जाना ही जाना है। आप लोगों को नहीं जाना? हमें तो पक्का है जाना है, हमें तो पक्का जाना है। आप जाओ नहीं जाओ, हमें तो सेंटी भाई पक्का जाना ही जाना है। पता नहीं कब कहाँ कैसे, पता नहीं फिर कब कहाँ कैसे
कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। वह भगवान के मोक्ष के साथ, भगवान के मोक्ष के साथ हम सभी यही भावना भाए, यही भावना भाए कि भगवान मोक्ष तो जब होगा तब होगा, कल्याण जब होंगे तब होंगे, कम से कम हमारे भाव ही निर्मल हो जाए, हमारी परिणाम परिणति ही निर्मल हो जाए। जो चंद दिनों का, चंद समय का सानिध्य हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु पिछी कमंडलधारियों का मिला था, उसमें अगर हमने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने समय को बदलने का किंचित पुरुषार्थ नहीं किया है, तो सन्निधि, सानिध्य, चातुर्मास आदि आदि प्राप्त करना कतई संभव, कतई उपयोगी हो नहीं सकता। जाओ, नहीं जाना, आप लोगों को नहीं जाना, हमें तो जाना है, हमें तो जाना है। आपका आपको पता, आपका आपको पता, हमें तो समय पर टिंकू समय को समझने के लिए जाना है। आप समझो समय को, ना समझो, आपकी समझदारी, आपकी नासमझ आपके पास है। समय पर बहुत सारी समय की बातों को पुनः समझने के लिए मिलना है। नहीं मिलोगे ना? मिलोगे। वह अद्भुत क्षण, पावन क्षणों के साथ और प्रशस्त परिणामों के साथ पुनः मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान तो चले गए, छोड़ गए हम आप सबको। महावीर हम भी छोड़ के कि लेके निर्णय करना है, निर्णय करना है कौन कौन किसके साथ जाएगा। आप लोग जाएंगे, आप लोग चलेंगे? कौन कौन चलता है देखता हूँ, कौन कौन चलता है देखता हूँ। यहाँ तो हाथ उठाने वाले और कहने वाले बहुत सारे हैं। देखते हैं दोपहर में कौन सच्चे में गुरु का और माता जी का हाथ पकड़ के सही में चलता है, और कौन यही की सीमा पर जाकर नमोस्तु महाराज जी थोड़ा घर का देख के आते हैं, चले गए। जाओ, समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलना है। सबके लिए बहुत 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 आशीर्वाद, जिन्होंने तन मन और धन से इस अनुष्ठान के लिए सहयोग किया, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग किया। क्योंकि ऐसे भी जीव हैं जो पर्दे के सामने काम करते रहे, कुछ ऐसे भी जीव थे जो 4 महीने ही नहीं अपितु इस अनुष्ठान में भी पर्दे के पीछे संचालन और सूत्र संचालन करते हुए उस अनुष्ठान की निर्विघ्नता के लिए पुरुषार्थ करते रहे। उन सभी के लिए, चाहे विद्वत वर्ग हो, पंडित जी हो, पुजारी हो, संगीतकार आदि आदि, या समाज के गण हो, सभी ने जिन्होंने सेवा की। और विशेष तो आशीर्वाद के पात्र वो है जिनके लिए वीरेन जी कोई जिन शासन का कोई ABCD जिनको पता नहीं है, ऐसे भी कुछ अजैन साथियों ने जो समाज को साथ दी है, वास्तव में वे भी आशीर्वाद के पात्र है। अगर मुनिराज को रहने के लिए सामने की वस्ती का नहीं मिलती, तो शायद एक साथ दोनों संग एक साथ रहने की संभावना नहीं थी। वह भी विशेष आशीर्वाद का पात्र है, जिन्होंने अपना घर खाली करते हुए, जैन साहब तो अली भाई, हम तो बिहार में गए, जैन साहब तो एक कमरा खोलने के लिए 50 बार सोचते, इसको हाथ नहीं लगाना, ये करना नहीं, वो करना नहीं। पर भले ही व्यक्ति धन से कमजोर हो, पर श्रद्धा और हृदय से जो बड़ा होता है, जिसका हृदय बड़ा होता है, वो ही अपने स्थान, अपने मंदिर, अपने घर को खोल कर देता है कि आओ भगवान हमारे घर में, हमारे नगर में और हमारे स्थान पे विराजमान हो जाना। वे सभी विशेष आशीर्वाद के पात्र है, जिन्होंने अपने तन मन धन और सर्वस्व को लौटाते हुए गुरु चरणों को, गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें स्थान देने का प्रयास किया। क्योंकि घर में स्थान वही दे सकता है जिसके हृदय में गुरु के लिए स्थान होता है। जिसके हृदय में गुरु का स्थान नहीं है, वह कभी भी घर में स्थान दे ही नहीं सकता है। इसलिए निज घर में गुरु और गुरु चरणों को ऐसे ही स्थान देते रहना। पता नहीं फिर कब, कहाँ और कैसा समय हमें यहाँ मिलेगा, जब ये शांतिनाथ भगवान की चरण निश्रा में चंद मिनटों में, चंद दिनों में इतना आनंद आता है।
फिर जीवन भर अगर हम शांतिनाथ भगवान की चरण निश्रा को प्राप्त करेंगे, जीवन में ही शांतिनाथ और आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों के उन अद्भुत आदर्शों को धारण करेंगे, पक्का मानना जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। और बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तन तो नायक जी हो गया है, स्थितियां तो बदल गई है, परिस्थितियां भी बदल गई है। अब मैं समाज से एक ही बात कहना चाहता हूँ, बाहर की परिस्थितियां तो बदल गई, अपने अपने भीतर की मनस्थिति या दीपक बदल लो तो काम बन जाएगा, पर मनस्थिति अगर नहीं बदली तो परिस्थिति कितनी ही बदल जाए, कितनी ही व्यवस्था और व्यवस्थापक बदल जाए, पर स्वयं को कारण कार्य व्यवस्था पता नहीं है। स्वयं ने अगर कारण कार्य व्यवस्था के बारे में नहीं समझा तो कुछ भी जीवन में कर नहीं सकते हैं। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही सच्चे देवशास्त्र गुरु के अनुष्ठानों में तन मन धन से सहयोगी बनते हुए पुरुषार्थ कर लेना। जिन्होंने चातुर्मास में भी माता जी के बहुत सहयोग किया, क्योंकि कुछ लोगों ने आगे आकर, कुछ लोगों ने पीछे पीछे सहयोग किया और अनुष्ठान में भी किया, उन सब के लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहना। इस धरा पर ऐसे ही सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजन पाठ हमेशा हमेशा होता रहे। यही भावना से समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो।